जी नमस्कार, मैं हूं राजमूड और आप देख रहे हैं सच बेखौफ। खबर इस टाइम नगरपालिका पीलीबंगा से है, जहां 5 जनवरी 2025 को नगरपालिका कार्यालय में पार्षदों के बीच कुछ कहासुनी होती है। उसके बाद नगरपालिका अधिकाशी अधिकारी पवन चौधरी के द्वारा पार्षदों पर राज कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। आखिर क्या है पूरी कहानी, जानते हैं हम हमारे संवाददाता पीलीबंगा के संवाददाता केसी चौधरी के द्वारा। आइए ले चलते हैं हम ग्राउंड रिपोर्ट पे, जानिए पूरी कहानी क्या है। पीलीबंगा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पीलीबंगा में एक ऐसे मुद्दे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो राजनीति से संबंधित है। नगरपालिका कार्यालय की घटना है। नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी के अनुसार 5 जनवरी 2025 को कुछ पार्षद और कुछ पार्षद प्रतिनिधि कार्यालय में आए और उस दौरान किसी प्रकार की कोई मामूली कहासुनी हुई और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने उनके विरुद्ध पीलीबंगा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। पूरी मंडी का ये वातावरण है कि ये सारा सिस्टम जो है राजनीति से प्रेरित है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब हम पीलीबंगा की वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद लक्ष्मण जी गोयल से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि वास्तविक में ये मुद्दा क्या है और क्या बना दिया गया है। हाँ लक्ष्मण जी। सबसे पहले मैं सच बेखौफ का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिसने हमारा पक्ष जानने की कोशिश की है। यह वाक्य 5/1/2025 का है। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। अक्सर हम पार्षदों को सफाई व्यवस्था या अन्य कार्यों के लिए दफ्तर जाना पड़ता है। तो अचानक हम वहाँ पहुँचे दफ्तर के अंदर और ईओ का तबादला उस दिन भाद्रा हो गया था। जब हम वहाँ दफ्तर में गए, जो हमारे दफ्तर की मेन शाखा कैश शाखा होती है, तो उसके अंदर एक सफाई कर्मचारी जो इकबाल है, जैसा उसने हमें बताया कि मेरे पर ईओ का दबाव है और मुझे दफ्तर की फाइलें निकाल कर लेकर जाकर ईओ को देनी है। और वो दफ्तर के मेन डॉक्यूमेंट, मेन फाइलें थी जो वो वहां से निकाल रहा था, जैसा सीसीटीवी में भी आया हुआ है कि वो दफ्तर की ठेकेदारों की फाइलों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उन फाइलों को दफ्तर से निकाल रहा है और मेरी नज़र में उसकी कोई गलती नहीं है। जब दफ्तर का अधिकारी किसी पर दबाव बनाएगा तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। चाहे 4th क्लास है, उसको आदेश मानने पड़ेंगे। उसको आदेश मानने पड़ेंगे। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, जो सफाई कर्मचारी है 2018 का सफाई कर्मचारी है, डीएलवी निर्देशक के आदेश निकले हुए हैं कि एक सफाई कर्मचारी अपने मूल पद पर ही कार्य करेगा। जो मूल पद पर सफाई कर्मचारी कार्य नहीं करेगा, उस नगरपालिका के ईओ के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसका लेटर मेरे पास है। तो ईओ ने दिखाया है कि वह बजट तैयार कर रहा था। क्या आप सब शहरवासी इस बात को मानते हैं कि एक सफाई कर्मचारी तृतीय ग्रेड की नगरपालिका का बजट तैयार कर सकता है, जबकि बजट की बैठक पिछले साल भी नहीं हुई है और अभी तक चेयरमैन के द्वारा बजट की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यानी अधिशासी अधिकारी के कथन अनुसार वो बजट की तैयारी कर रहा था एक 4th क्लास। हाँ जी। जबकि वहाँ उनका कैशियर या कोई अन्य जो इसकी शाखा के, वित्त शाखा के जो लोग हैं वो थे नहीं जी। उनमें से ना तो वहाँ कैशियर था जो कि अमरचंद है, वो मौजूद नहीं था, ना ही कोई विशिष्ट लेखाकार, विशिष्ट अधिकारी मौजूद था। जबकि दफ्तर में बहुत ही सीनियर कर्मचारी हैं, जैसे कि अरुण है, अभिषेक शर्मा है, जो अन्य कर्मचारी हैं जो बजट तैयार कर सकते हैं, वो भी नहीं थे। और जब बजट की मीटिंग की अभी तक अधिसूचना ही जारी नहीं हुई है, जो कि 15 फरवरी से पहले होनी है, तो बजट 4th ग्रेड एक सफाई कर्मचारी कैसे तैयार करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, जब इस ईओ पवन चौधरी का पहले तबादला हुआ था पिछली बार, तब जो दफ्तर का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अपनी गाड़ी में रखकर ले गया, वो अभी तक नहीं मिला। उन ठेकेदारों को आज तक ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनकी फाइलें गायब है। जैसे आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दीप कंस्ट्रक्शन कंपनी है,
गोयल कंस्ट्रक्शन कंपनी 2020 से पहले की फाइलें दफ्तर से इसने गायब कर दी है। तो उसी तरह इसका मनसा दफ्तर से रिकॉर्ड गायब करवाने की थी। शुक्र है भगवान की कि हम मौके पर पहुंच गए और हमें देखकर कर्मचारी ने फाइलें अलमारी में रख दी, जो कि सीसीटीवी में भी मौजूद है, और उसने फाइलें अलमारी में रख दी। हम वहां से वापस आ गए और मंडी के जो बुद्धिजीवी समाज हैं उनको भी पता है कि दफ्तर के अंदर क्या क्या गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। विवाह पंजीयन शाखा है, उसका रिकॉर्ड 6 महीने तक रसीदें काटकर कर्मचारी ने अपनी जेब में रख लिया, उसका पैसा जमा नहीं करवाया। जब उस बात का हमें पता लगा तो उन्होंने आनन फानन में 6 महीने बाद वो रुपया जमा करवाया, जो कि एक गबन का मामला बनता है। उसकी एक हमारे पत्रकार भाई ने सूचना मांग रखी है। उस दिन जन्म मृत्यु दफ्तर भी खुला हुआ था, जिसके अंदर कोई कर्मचारी नहीं था। हमें पूरी उम्मीद है कि वहां से भी उस रिकॉर्ड को इनके द्वारा गायब करवाना था। और जो मंडी के एकल पट्टे हैं कॉलोनियों के बने एक नाम से, और उन्होंने आगे उनके प्लाट काट कर बेच दिए, जहाँ की सेटबैक की जगह को भी बेच दिया। उसका पट्टा भी मेरे पास मौजूद, उसकी रजिस्ट्री मेरे पास मौजूद है। यानी लक्ष्मण जी, एकमात्र कर्मचारी जो 4th क्लास वाला है, हाँ जी, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो नगर पालिका की देख रेख करे, कार्यालय की देख रेख करे, मूल जिम्मेवारी तो उसकी वो है। लेकिन वो छुट्टी वाले दिन उसने ऑफिस खोल रखे हैं और भी कमरे खोल रखे हैं उसने। हाँ जी। तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है, मान लो कि उसका तो ये काम ही नहीं है। अगर मान लो संडे का दिन है तो ये भी नहीं कह सकता कि आज मैं सफाई कर रहा हूँ। हाँ जी, सफाई के लिए भी दूसरा कर्मचारी है, बिल्कुल उसको तो वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में है। उसने नगर पालिका की सिक्योरिटी करनी है, न कि फाइलें हैं उनको संभालना। इसके अंदर भी मैं खुलासा करना चाहता हूँ, उसकी उस दिन की ड्यूटी किसी विभाग में है ही नहीं। वहां भी लालचंद सरवटा की ड्यूटी है गेट के ऊपर बैठने की उस दिन। तो वो फिर ये तो लालचंद सरवटा की ड्यूटी है और उसकी ड्यूटी नहीं है, फिर भी वो आके ऑफिस खोलता है, तो वो खुद भी शक के घेरे में आता है। खुद नहीं, उस पर ईओ ने दबाव बनाकर वहां से फाइलें गायब करवानी थी, और हम पार्षदों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव डाला जा रहा है। हरजिंदर सिंह जो भाजपा ने मनोनीत चेयरमैन बनाया है, उसका साथ छोड़ने का, और ईओ साहब ने मुझे स्पेशल बुलाकर 2-3 बार कहा था कि हरजिंदर का साथ छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे पे SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा या कोई अन्य मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। और मैंने हरजिंदर सिंह को बता भी दिया था, जो हमारे चेयरमैन है, कि आपकी वजह से मेरे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हो सकता है, मुझे आपको वोट न देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो उसी के तहत जो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, जो बिल्कुल फर्जी है। और एक नगर पालिका का जनप्रतिनिधि चुना हुआ पार्षद अगर नगर पालिका में नहीं जाएगा तो नगर पालिका में कौन जाएगा। एक नगर पालिका पार्षद के ऊपर अगर झूठा मुकदमा दर्ज होता है तो आम जनता पर कितने झूठे मुकदमे दर्ज होंगे, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हो। अगर मेरी बात झूठी है तो नगर पालिका का रिकॉर्ड चेक करा लो। आपको अगर नगर पालिका का रिकॉर्ड दफ्तर में मिल जाए, ठेकेदारों की फाइलें मिल जाए, तो आप मेरे ऊपर 4 मुकदमे करवाओ, मैं सहने के लिए तैयार हूं। अगर मैं झूठा होता हूँ, जेईओ के घर पे मिलेंगी फाइलें। धन्यवाद लक्ष्मण जी। यानी ये जो नगर पालिका का मुद्दा है, ये कोई फाइल चोरी का या डिजिटल हस्ताक्षर मोहर चोरी का न लगते हुए आने वाली 20 जनवरी को जो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा खुद टुकड़ों में बंट चुकी है और भाजपा के ही बड़े पदाधिकारी, बड़े जो नेता जो लोग हैं, वो अधिकारियों के मार्फत जो पार्षद हैं और पार्षद प्रतिनिधि हैं, उन पे दबाव बनाना चाह रही है। आपकी नजर में यही है? मेरी नजर में बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे जिसको ये वोट देने का कह रहे हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और उसको ये वो भाजपा का ही पार्षद है। लेकिन मेरी मनसा, मेरा वोट मैं अपनी मर्जी से देना चाहता हूँ। मैं जिसको भी दूंगा अपनी मर्जी से दूंगा, जो शहर हित का काम करेगा मैं उसको वोट देना चाहता हूँ। ईओ चाहे मेरे पर कितना ही दबाव बनाए, कितने भी मुकदमे दर्ज करवाए, मैं इससे कहने से वोट देने वाला नहीं हूँ। झूठा मुकदमा है, जनता की नज़र में अपने आप आ जाएगा। जब जनता अपनी पट्टे की फाइलें ढूंढेगी या ठेकेदार अपनी फाइलें ढूंढेंगे तो उसके बाद कितना पैसा किसका लगेगा, सबको पता चल जाएगा। सच बेखौफ तहकीकात तक जाएगा, सच्चाई पूरी पब्लिक के सामने लेके आएगा। नगर पालिका के गठन से लेकर आज तक इस प्रकार के कोई भी मुकदमे पार्षदों पर नगर पालिका के कर्मचारी या अधिकारियों के द्वारा नहीं लगाए गए हैं।